आज मैं आपको फ्लेवर्स की एक ऐसी जर्नी पे लेके जाने वाली हूँ जिसे बनाने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं घी राइस एंड टमाटो कुरमा। टमाटो कुरमा बनाने के लिए हमें एक पेस्ट रेडी करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप कोकोनट। अब इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून पीनट लेंगे। पीनट की जगह पे आप रोस्टेड चना भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून सौंफ। अब इसमें जाएंगे खड़े मसाले, 2 इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1 छोटा टुकड़ा मैंने चक्रफूल लिया है और 2 लौंग लिए हैं। अब इसमें पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम टमाटो कुरमा बना लेते हैं। 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेती हूँ। 1 टीस्पून जीरा। अब इसमें जाएगा तेज पत्ता, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। एक छोटी सी प्याज को काट लिया है, इसे ऐड करेंगे। इसे बस थोड़ा सा भूनना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टमाटर, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड करेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक। मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। अब इसे कवर कर लेंगे और 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम टमाटर को चेक कर लेते हैं। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम कोकोनट पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढककर पका लेंगे। ये अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। टमाटो कुरमा बनकर तैयार है। अब हम बना लेते हैं घी राइस। घी राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। घी गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, तेज पत्ता ऐड करेंगे, 1 चक्रफूल ऐड करेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। एक बड़े से प्याज को मैंने काट लिया है, वो ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगी 2 हरी मिर्च। प्याज को हम हल्का सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ पे 1 कप बासमती को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, वो ऐड करेंगे। मिक्स कर लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। पानी में एक उबाल आने देंगे और इसके बाद इसको कवर करके 1 विसल आने तक पकने देंगे। 1 विसल आ चुकी है। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। कुकर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे। वाओ, राइस बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें हम ऊपर से भी थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर धनिया भी छिड़केंगे। काजू को भी मैंने थोड़ा सा घी में भून लिया था, वो ऐड करेंगे। टमाटो कुरमा को हम सर्व कर लेते हैं। इसे गार्निश करेंगे धनिया से। घी राइस को हम सर्व कर लेते हैं। एकदम टेस्टी, डिलीशियस और फ्लेवरफुल घी राइस एंड टमाटो कुरमा बनकर तैयार है। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।